रफ्तार पकड़ लिया है जेपी सेतु के समानांतर बन रहे इस नए गंगा ब्रिज के निर्माण का काम। जी हाँ, इस ब्रिज के बन जाने के बाद जेपी सेतु भी 8 लेन का हो जाएगा और राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए दूसरा 8 लेन का गंगा ब्रिज गंगा नदी पर आम लोगों को मिलेगा। जी हाँ, बड़ी तेजी में काम हो रहा है। यहाँ देखिए कई वेल बनाए जा रहे हैं। एक देखिए इधर में हमारे नजदीक में एक वेल का निर्माण हो रहा है, तो वहीं इधर में एक वेल का निर्माण हो रहा है। दूसरा वहां देखिए तो पानी के अंदर फ्लोटिंग वेल तैयार हो रहा है और यही वाला जो वेल है ये उठ करके वहां चला जाएगा और तैरते हुए वेल को पानी के हाइट के बराबर उसका हाइट बनाया जाता है और धीरे धीरे इसको पानी में उतारा जाता है। फिर जा करके इसके अंदर वाले एरिया में कंक्रीट कर दिया जाता है और बाहर के सेटरिंग को अगर संभव हुआ तो खोले, नहीं संभव हुआ तो वो सेटरिंग सहित धीरे धीरे वेल सिंक होता है, बीच से मिट्टी निकाली जाती है और वेल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। फिर जाकर के एक पाए का निर्माण होता है और उस पाए पर एक शानदार और जबरदस्त ब्रिज का निर्माण होता है। आने वाले समय में जेपी सेतु के समानांतर भी एक ब्रिज बनेगा, जिसके लिए देखिए गंगा नदी के अंदर 3 वेल रखे जा चुके हैं और कई वेल रखे जाने जिसके लिए वेल तैयार हो रहा है और आने वाले समय में ये सारे वेल नदी के बीचों बीच इंस्टॉल दिखाई देगा, जिस पर पाए का निर्माण होगा और जेपी सेतु की समानांतर नया 6 लेन का गंगा ब्रिज बनेगा। इसी के जरिए आपने ये जाना कि कैसे वेल बन रहा है और कैसे इस वेल को वहां इंस्टॉल किया जा रहा है। इससे पहले जब हम रिकॉर्ड किए थे तो पूरा इस नदी के बीचों बीच कुछ भी नहीं था, पूरा नदी खाली था और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे 3 वेल रखे जा रहे हैं। 2 नया फ्लोटिंग वेल देखिए तैयार हो रहा है, जिसको गंगा नदी के अंदर में इंस्टॉल करना है। यही आगे जाएगा जहां निश्चित पॉइंट इसका बना है, जीपीएस के माध्यम से वहां इसको ले जा करके स्थापित किया जाएगा। ये तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपको बड़ी रफ्तार में काम हो रहा है। शाम है जबकि सूर्यास्त हो रहा है। इधर में देखिए तो पिलर बनाने का काम हो रहा है, कहीं देखिए तो इसके चदरों को काटा जा रहा है तो कहीं इसको वेल्डिंग किया जा रहा है और इस तरह से इसको कनेक्टिविटी को तैयार किया जाता है। या कहिए तो पूरे वेल को ऐसा बनाया जाता कि बाहर से कहीं भी पानी इसके अंदर में प्रवेश नहीं करे और फिर इसको खींच करके उस पॉइंट तक ले जाते हैं जहां इसको व्यवस्थित करना और फिर जाके कंक्रीट होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वेल नीचे जाता है इसको लिफ्ट करके ऊपर में फिर सेटरिंग लगता है, फिर कंक्रीट करते हैं, फिर उसको सिंक करके नीचे ले जाते हैं और इसी तरह से एक कुआं तैयार होता है और बाद में उसका पाइलिंग कैप बनता है और उस पाइलिंग के कैप के ऊपर में एक पियर कैप तैयार होता है और पियर कैप के ऊपर आने वाले समय में जो है छत डाल करके एक नया ब्रिज तैयार होता है। कई कनेक्टिविटी यहाँ पर बनेगी। पहले से देख लीजिए, एक मरीन ड्राइव इसके नीचे से जा रहा, एक मरीन ड्राइव इधर से और एक मरीन ड्राइव सीधा चलते हुए यहाँ से कोइलवर तक जाएगा। इसके अलावा पुराने वाले जेपी सेतु की कनेक्टिविटी है, नए वाले जेपी सेतु की कनेक्टिविटी है, वहीं दीघा से लेकर के एम्स तक का जो रोड बना उसकी कनेक्टिविटी होगी और फिर जो पुराना वाला जो अलाइनमेंट है, जो नाली किनारे किनारे रोड बना है, उसकी भी कनेक्टिविटी होगी। उन सारे रोड का एक जंक्शन यहाँ तैयार होगा, जिस पर से कहीं भी आप इंटरचेंज करेंगे तो कोई सिग्नल नहीं मिलेगा आने वाले समय में। उसके लिए अलग से देखिए यहाँ पिलर्स बनाए जा रहे हैं राउंड अबाउट की तरह और जो गंगा नदी के अंदर पिलर्स बनने हैं उसके लिए कटिंग गेज तैयार हो रहा है और आने वाले समय में इसको खींच करके वहाँ ले जाएंगे और गंगा में पिलर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि रफ्तार पकड़ लिया है काम और ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध होने वाला है। उसी तरह से तैयारी हो रही है और इस तैयारी को हम आपको दिखा रहे थे। तभी तो हम कह रहे हैं कि बिहार बदल रहा है और बदलती बिहार की तस्वीरें आप हमारे जरिए देख रहे हैं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए और बाकी वो लोग जो कह रहे हैं बिहार में कुछ नहीं हो रहा, उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए, कमेंट में जय बिहार लिखिए। धन्यवाद।